अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हमारा अमेज़ॉन केडीपी का लेक्चर 3 है। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा किस तरह हमने केडीपी के ऊपर जाके एक बुक को पब्लिश करना है अमेज़ॉन के ऊपर। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे चैनल को ग्रो मिले। और अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन अर्निंग की दुनिया से अपडेट रहें तो आपको मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप आ जाएं अपने इस केडीपी के स्टोर पे। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था किस तरह ये वाला जो सेटअप है ये करना है। दरअसल आज मैंने दूसरा अकाउंट खोला इसलिए ये नज़र आ रहा है। तो बेसिकली हमारा टॉपिक है किस तरह हमने जो है बुक को पब्लिश करना है। तो आपने सिंपल क्रिएट के बटन पे आ जाना है और यहाँ पे क्लिक कर देना और आपके सामने जो है ना ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हो, किंडल ई बुक, इलेक्ट्रॉनिक बुक पब्लिश करना चाह रहे हो, पेपर बैक करना चाह रहे हो जो लोग प्रिंट करते हैं, या कोई हार्ड कवर बनाना चाह रहे हो, या सीरीज पेज। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ई बुक पब्लिश करें जो लोग डाउनलोड कर सके। ठीक है, जिसकी हमें इन्वेंटरी ना रखनी पड़े, ना हमें अमेज़ॉन के पास भेजना पड़े, ना कोई और सरदर्दी हो। ठीक है, क्रिएट ई बुक करेंगे और करने के बाद हमने यहाँ पे 3 प्रोसेस से होके चलना है। ठीक है, जिसमें हम पहले में डिटेल देंगे, दूसरे में हम कंटेंट डालेंगे और लास्ट में हम अपनी प्राइसिंग सेट करेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास बुक टाइटल। बुक टाइटल वही होना चाहिए जो आपकी बुक के पहले पेज पे आपने दिया होगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे मैं आपको फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल सा जो है दे देता हूँ। ठीक है, एक ये बुक टाइटल मैंने दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सबटाइटल ऑप्शनल है, हमें इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तो बुक आपकी सीरीज़ में, जैसे होता है ना मांगा, आपने शायद सुना होगा, या कॉमिक्स के बारे में सुना होगा, तो उसमें क्या होती है, सीरीज़ होती है, चैप्टर 1, चैप्टर 2। तो अगर चैप्टर वाइज है तो आप यहाँ पे उसकी डिटेल डाल सकते हो, अगर नहीं है चैप्टर वाइज तो आप एज इट इज़ रहने दें। ठीक हो गया, और ये भी ऑप्शनल है, कोई मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, एडिशन, अगर बुक की एडिशंस होती हैं, जैसे एडिशन 1 है, एडिशन 2 है, साल 2015 की एडिशन है, 2017 की एडिशन है, तो एडिशन हमारी है नहीं, तो पहली बार हम बना रहे हैं। अगर आप एडिशन इस पर बनाना चाहते हैं तो फिर उस हिसाब से आपने नंबर डाल देना इस पर, डेट्स इट। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि ऑथर कौन है या कंट्रीब्यूटर कौन है। अब दोनों की चीज़ मैं बता देता हूँ। ऑथर मतलब जिसने बुक लिखी है वो, कंट्रीब्यूटर वो बंदा जो उसके साथ कोलिब्रेट करके इस चीज़ को आगे प्रमोट कर रहा है। ठीक है, लिखने वाला और आगे सेल करने वाला दोनों के नाम। ठीक है, तो अगर आप ऑथर हैं तो आपने अपना नेम लिख देना है, फर्स्ट एंड लास्ट नेम, डेट सिंपल। और अगर आपके पास कंट्रीब्यूटर, आपके साथ कंट्रीब्यूटर है ऑथर के अलावा, तो आपने वो यहाँ पे ऐड कर लेना। अगर बहुत ज़्यादा ऑथर्स हैं तो उनके नाम आपने ऐड करते रहना है, नहीं तो ये ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है मेन चीज़ डिस्क्रिप्शन की। तो डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी है, आप ले लें अमेज़ॉन से आइडिया ले लें कि किस तरह लिखनी है, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो आपने सिंपल एक अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसमें खाली इतना बयान करना है कि जो आपकी बुक है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पे जाके क्या करेंगे, किंडल्स पे चले जाएंगे और जाके जो है देखेंगे कि इसके ऊपर कोई चीज़ हमें मिल जाए। तो यहाँ पे हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लोगों ने इसके ऊपर कुछ डिटेल्स लिखी हुई है। तो जिस टॉपिक पे आपकी जो बुक होगी उस टॉपिक से रिलेटेड आपने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। मतलब ये बताना है कि ये बुक का आपको क्या मिलेगा, इसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एनेक्सिटी और डिसऑर्डर के ऊपर लिखा, तो मैं यहाँ पे वो चीज़ें लिखूँगा। मतलब आप अगर ये बुक पढ़ोगे तो आपको जो है डिप्रेशन से या स्ट्रेस से बचने के लिए ये चीज़ ये फॉलो करना पड़ेगा। बस एक सिंपल से 4000 वर्ड्स पे जो है आपने इस पे एक वो लिखना है। अब लाजम नहीं है कि 4000, आप उस पर एक अच्छी सी लाइन जो है लिखो और उसको आप फिर इसको जो है ब्लर्ड कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके जो है इटालियन वर्ड्स में कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, आपने यहाँ पे एक सिंपल सी जो है डिस्क्रिप्शन लिखनी है, जो भी आप लिख सको, और फिर आपने आगे चले जाना है। ठीक है, कुछ वर्ड्स पे होता है, मैं यहाँ पे कुछ कॉपी कर लेता हूँ ताकि जो है ना हमारा टाइम बचे और जो है हम जो है ना आसानी से आगे मैं आपको बता सकूँ कि कैसे हमने चीज़ों को करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल ये लिख दिया। अगर आपने किसी जो है चीज़ को हाईलाइट करना है तो आप इसको जो है करके आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ऑल अप टू यू। ओके, अब यहाँ पे पब्लिशिंग राइट्स के बारे में क्वेश्चन आता है कि क्या आप इस बुक के ऑनर हैं।
ठीक है, पहला ऑप्शन वो है। दूसरा ऑप्शन ये है कि नहीं, ये किसी डोमेन वर्क है। डोमेन वर्क मतलब कहीं से आपने लिया है किसी कंट्रीब्यूटर के थ्रू, तो आप फिर इसको करेंगे। तो जब अगर आप फाइबर से भी बना रहे हैं तो आई ऑन दी कॉपीराइट आपने सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे कीवर्ड्स आ जाता है कि आप कौन से कीवर्ड पे आपकी बुक सर्च में है। तो आपने जो है ना जोन सी नीच पे जाना है। फॉर एग्जांपल मैं अब इस नीच पे आया था, ये वाली किंडल ई रीडर्स पे। तो यहाँ पे हमें जो है एक आइडिया ले लेना है कि कौन से कीवर्ड्स हमें यूज़ करने हैं, हमारी बुक किस से रिलेटेड है। तो अगर किड्स पे लिख रहे हैं तो उसके कीवर्ड्स आपने डालने हैं, ठीक है। मैं जैसे एनेक्सिटी पे डाल रहा हूँ, तो एनेक्सिटी से फिर जो है सॉरी एनेक्सिटी से रिलेटेड क्या क्या कीवर्ड्स है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर देने। आप उसके लिए कीवर्ड प्लानर भी यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आपकी बुक से रिलेटेड जो आप चाहते हो कि आपकी प्राइमरी मार्केट के हिसाब से जो है सर्च हो रहा हो। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेस और जो भी कहें आप, ठीक है, डिप्रेशन या कोई भी चीज़, ठीक है, या आप इतने ऑप्शंस फुल कर सकते हैं। 7 ऑप्शंस का आपका है। आप उसमें एक शॉर्ट कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आप ये डाल सकते हैं। अच्छा, फिर आ जाता है कैटेगरी। कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कैटेगरी जो है सीधा अमेज़ोन से जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या किया करें, अगर आपने यूएसए का अकाउंट खोला होता है तो आप यहाँ पे जो आपका ये डिलीवर है, आप इसको जो है ना चेंज कर लिया करें। आप यहाँ पे आप यूएसए का डाल दें तो उस हिसाब से आपके सामने जो है फ़िल्टर करके जो है प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, और उस हिसाब से आपकी हंटिंग भी आसान हो जाया करेगी और आपकी चीज़ें भी। देखिए, आप सऊदी अरब में था तो ये शो नहीं कर रहा था, लेकिन सऊदी अरब में आने के बाद हमें ये चीज़ शो हो रही है। तो हम जाएंगे किंडल्स के ऊपर, और किंडल के बाद सॉरी अच्छा, तो यहाँ पे किंडल्स पे जाते हैं और जाके देखते हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि किंडल्स ई बुक हो गया। और यहाँ पे जाके हमने अगर कोई बुक पढ़नी है, फॉर एग्जांपल हमने ये वाली बुक पढ़नी है, तो यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि कौन सी कैटेगरी पे ये चीज़ आती है। तो हम थोड़ा सा नीचे जाके देख लेते हैं, और इस तरह आपने आइडिया लेना है कौन सी कैटेगरी है। यहाँ पे आपको अच्छी तरह शो भी करेगा और बताएगा भी। यहाँ पे फ़िलहाल किंडल स्टोर, किंडल ई बुक, ठीक है, किंडल ई बुक्स पे चलते हैं। बताता हूँ, यहाँ पे मिलता है। हो सकता है कि शायद कहीं पे आ रहा हो। चलो, बहरहाल यहाँ पे शो नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। लेट्स से अच्छा, ठीक है, आपकी अगर कोई कैटेगरी है तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल फिक्शंस पे आप डाल रहे हो, फिक्शन पे डाल दो। फिक्शन में जनरल में रखो, ठीक है, ये सिंपल। और नहीं तो अगर आपकी कोई और है तो आप उस हिसाब से डाल लें। आपकी कैटेगरी तो समझ आती होगी ना, क्या अगर बुक लिख रहे हैं, बुक पब्लिश कर रहे हैं। नहीं तो आपने कैटेगरी जो जिस बंदे से बनवानी है या आपने लिखनी है तो आपको पता होगा। बनवाने वाले से पूछ लें कि इसकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए जो अच्छी एसईओ में मदद करे। ठीक हो गया। तो आपने कैटेगरी लिख लेनी है और वो यहाँ पे आ जाएगी, फिक्शन जनरल ओपन हो गया। अब यहाँ पे वो कुछ ऑप्शनल क्वेश्चन पूछता है कि कौन से अगर बच्चा पढ़े तो उसके लिए कौन सी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज होनी चाहिए। तो आप उस हिसाब से डाल दें। मैं लगाता हूँ अगर 5 साल के बच्चे से लेकर 18 प्लस के लोगों के लिए ये बुक है। अगर यूएसए के अंदर ग्रेड, कौन से ग्रेड के बच्चे से, तो मैं 5th ग्रेड के बच्चे से लेकर फिर 12 ग्रेड मैक्सिमम, और ये डाल सकता हूँ। ठीक है, ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालोगे कोई मसले वाली बात नहीं, कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो बुक्स वाले होते हैं उनको पता होता है। अच्छा, प्री ऑर्डर अगर आप सिलेक्ट कर लेते हो, क्या नाम है, कस्टम डोमेन, तो प्री ऑर्डर वाला आपके पास एलिजिबल आएगा। ठीक है, तो आप वो नहीं कर सकते। आई एम रेडी टू रिलीज़ माई बुक नाउ, मैं भी करना चाहता हूँ, एंड सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे और आप नेक्स्ट पार्ट पे चल जाएंगे, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पे मैंने आपको कुछ बताना है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद आपने ये इसको बाय डिफ़ॉल्ट नो रहने देना है, क्योंकि डीआरएम का मतलब आप समझ लें ये है कि अगर किसी बंदे ने आपकी बुक जो है डाउनलोड की तो वो आगे किसी को दे सकता है, तो आप नो ही रखने दें, यस मत करें। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मेन चीज़ क्या है, जो चीज़ मैंने बतानी थी कि ई बुक मैनस्क्रिप्ट आपने करनी है, तो वो पीडीएफ में नहीं होती। आपको आपके पास यहाँ पे वो बता रहा है कि इन डॉक्यूमेंट्स में DOCX, EPUB एंड KPF में आपने करनी है। ठीक है, तो हमने वो कैसे करना होता है, आपने टेंशन नहीं लेनी। गूगल पे आना और PDF टू DOCX कन्वर्टर जो है आप इस पे चले जाएं, और ये फ्री में आपको करके दे देगा। कोई भी, ये सारे फ्री ऑनलाइन है, आपने यहाँ पे अपनी फ़ाइल अपलोड करनी है, उसको डाउनलोड कर लेना, सिंपल। अच्छा, यहाँ जाने के बाद हम मेन स्क्रिप्ट को अपनी को जो है हम अपलोड करेंगे। मैं यहाँ पे अब आपके सामने कोई करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाते हैं और यहाँ पे, ठीक है, ये वाली कर लेता हूँ।
सॉरी, ये नहीं होगी, पीडीएफ नहीं होगी, सॉरी। अच्छा, चले मैं यहाँ पे फ़िलहाल कोई नहीं, चले ठीक है। ये मैं कर देता हूँ। अगर अपलोड होगी, अपलोड होने के बाद अमेज़ोन क्या करता है, प्रोसेसिंग के टाइम पे उसकी स्पेलिंग भी चेक करता है, टेबल कंटेंट भी देखता है और बहुत सारी चीज़ें चेक करता है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रोसेसिंग आपकी फ़ाइल हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है हमारे पास, बोलता है बुक का कवर। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा हुआ कि हर बुक का कवर है ये वाला कवर, ठीक है। तो बुक के कवर को हमने जो है बनाना है या इन्हीं का यूज़ करना, ठीक है। इनकी तरफ से भी कवर क्रिएटर होता है जिसके ऊपर आप जाके बुक के कवर बना सकते हैं, नहीं तो वो बोल रहा है कि आप अपनी तरफ से अपलोड करें। तो हमने बुक कवर कहाँ से बनाना है, वो हम कैनवा को यूज़ करेंगे और यहाँ पे जाके लिखेंगे किंडल कवर, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारे पास टेम्पलेट आ जाएगी और हम जो है ना उस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए बुक का ई कवर बनाएं। ये जैसे कि ये आ गया। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ और मैंने जो मेन चीज़ आपको बतानी थी, यहाँ पे आप यहाँ पे वापस अगर जाएंगे तो यहाँ पे उसने क्या लिखा हुआ है, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो लिखा हुआ है कि जेपीजी में ओनली अपलोड होगी, ठीक हो गया। तो आप जब भी इसको डाउनलोड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे जाएंगे तो पीएनजी आपका बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा होगा, तो आपने जेपीजी में चले जाना है, ठीक है, और इसको डाउनलोड कर लेना और ये डाउनलोड हो जाएगा। ऑलराइट, करने के बाद आप अपलोड पे करें और अपलोड करने के बाद मैं यहाँ पे कोई डाल देता हूँ, ठीक है, ये वाला जेपीजी फाइल डाल देता हूँ और देखता हूँ क्या है। अच्छा, इसकी पिक्सल कम शो कर रहा है तो मैं यहाँ पे डाउनलोड्स में जाके देखता हूँ कि मेरे पास हाँ एक है पड़ी हुई कोई भी, मैं यहाँ पे इसको अपलोड कर देता हूँ। अच्छा, अपलोड हो गई। अब यहाँ पे वो दिखा रहा है कि स्पेलिंग की गलती है, तो हम व्यू देम पे जाएंगे और जो है इसको इग्नोर ऑल कर लेंगे या फिर इसको सेट कर लेंगे। इस समझ रहे हैं बात को, ठीक है। बैक टू कंटेंट पे करेंगे और अगर कोई स्पेलिंग गलती आ जाए, ठीक है, ये एरर मैंने रखा था ताकि आप लोग बाद में टेंशन में ना आ जाए। अच्छा, फिर बाद में एक चीज़ और था कि बोल रहा था उसमें वो मिसिंग थी। क्या मिसिंग थी आपकी, टेबल कंटेंट। टेबल कंटेंट होता है लेकिन बहुत ज़्यादा पेज के बाद अगर कंटेंट आए, मतलब जिस पे फहरिस्त लिखी होती है कि इस बुक में क्या क्या चीज़ है, जैसे चैप्टर वाइज जो है ना एक ऑप्शन दिया होता है, तो अगर वो चौथे पांचवें पेज पे आए तो अमेजोन को रीड करना, उनके सिस्टम को रीड करना मुश्किल होता। तो डैट इज़ नॉट अ मैंडेटरी पॉइंट, उसमें आपको कुछ नहीं होगा, आप आगे जाएँ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शनल है, हमें इसमें कुछ नहीं डालना। आईएसबीएन जब चाहिए होता है जब आपका पेपर वर्क होता है, ठीक है। ये एक ई इलेक्ट्रॉनिक बुक है, डाउनलोड करनी होती है, सिंपल। सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर हमें थोड़ा टाइम लगेगा, वो प्रीव्यू यानी चेक करता है कि आपका जो कवर है और जो आपका जो मेन स्क्रिप्ट आपने अपलोड की है वो दोनों यानी सही लग रहे हैं, मैच करते हैं। बस ये दो चार चीज़ें चेक करता है और उसको आगे लेके चलता है। अच्छा, वो हो गया। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट आ जाता है। यहाँ पे पहले पॉइंट पे आप जो है इसको रहने दें। अब पूछता है कि कौन सी जगह पे आप सेल करना चाहते हो। वो कह रहा ऑल टेरिटरीज, मतलब पूरी दुनिया में, ठीक है। मैंने आपको जैसे पहली वीडियो में बताया था कि ये बुक आपकी एक बार आपने पब्लिश कर दी तो पूरी दुनिया में सेल होगी। आपको एक बार सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है और उसके बाद आपने लाइफ टाइम इस पर पैसिव इनकम कमानी है। अच्छा, इंडिविजुअल टेरिटरीज को हम सेलेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है हमको डिफरेंट डिफरेंट अपनी जो कंट्री है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, सॉरी। अच्छा, प्राइमरी मार्केट प्लेस, मतलब कौन सी जगह पे आप चाहते हो कि मेरी सेल ज़्यादा है। तो amazon.com, मतलब amazon.com में आपका यूएसए, मैक्सिको और वो आता है। अगर आप इसमें चेंज करना चाहें तो ये सारे अमेज़ोन के वो हैं कंट्रीज़ जहाँ पे अमेज़ोन सर्विस दे रहा है अपनी, ठीक है। तो हम प्राइमरी मार्केट amazon.com रहेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास आता है कि रॉयल्टी कितनी है। जैसे कि इसमें क्या है, रॉयल्टी मिलती है, आपको परसेंटेज मिलेगी। चूंकि अमेजोन इन्वेंट्री नहीं रख रहा, कोई चीज़ फुलफिलमेंट नहीं कर रहा, तो क्या करेगा, वो रॉयल्टीज़ रखता है, कमीशन रखता है। आप 70% रख लो, 35% रख लो, इस ऑल अप टू यू। अब यहाँ पे हम अपनी प्राइसिंग करेंगे। प्राइसिंग मिनिमम जो है $3 से लेके फिर जो है $10 या कुछ इस तरह आपने रखनी है। तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं $8 अगर डाल देता हूँ तो यहाँ पे हमारे सामने जो है बता देगा कि हमें पर पीस सोल्ड होने पे कितनी रॉयल्टी मिल सकती है। 35% पे इतनी मिलेगी, 70% पे हमें इतनी मिलेगी। तो आप शुरू में जो है प्राइस भी कम रखें और जो है रॉयल्टीज़ भी कम रखें, अमेज़ोन को मौका दें, बाद में आप प्राइस बढ़ाते जाएँ। और साथ ही साथ में जो दूसरी अमेज़ोन की मार्केट प्लेस है उसमें आपको कितनी रॉयल्टीज़ मिलेगी वो शो हो रही हैं, ठीक है। वो चेंज तो सारी आपको डॉलर्स में मिलेंगी,
मिलेंगी, लेकिन अगर ये बुक आपकी किसी और कंट्री में सेल होती है तो उस हिसाब से आपको ये परसेंटेज मिलने वाली है। ऑलराइट, यहाँ पे सारी लिखिए। उसके बाद हमारे पास जो है अब मैं बुक को पब्लिश नहीं कर सकता क्योंकि अकाउंट मेरा वो इन्फॉर्मेशन मैंने कंप्लीट नहीं की थी जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पिछली वीडियो में बताया था टैक्स और उसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे जब आप करोगे, करने के बाद क्या है 72 घंटे लगते हैं, 72 आवर्स लगते हैं अमेजोन को रिव्यू करने में। अगर वो कॉपीराइट कंटेंट हुआ वगैरह या कोई मसला हुआ, वो करने के बाद आप करेंगे पब्लिश योर किंडल ई बुक, तो वो रिव्यू में चली जाएगी। ठीक है, सेव एज ड्राफ्ट करते हैं, मैं अभी कर देता हूँ ताकि जो है आप को मैं बताना आसान हो जाए। और वो बाद में क्या होता है आपके ईमेल पे बताते हैं, आपको विद इन 15 आवर 16 आवर आपको बता देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप पेपर वर्क भी डाल सकते हैं, सेम डिटेल्स पे होता है। पेपर वर्क क्या होता है, ये प्रिंटेबल हो, मतलब जो लोग अगर प्रिंट कोई करना चाहे तो उसके लिए, तो इसके लिए डायमेंशन सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है। तो वो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे उसके मामले में। आपको मैंने बता दिया कि ई बुक को किस तरह पब्लिश करना। अब आपका काम क्या हुआ, एक अच्छी नीच सेलेक्ट करें, एक अच्छा राइटर सेलेक्ट करें और फाइबर पे जाके ढूंढें, अपवर्क पे ढूंढें एक अच्छा कोई 50 60 या 100 पेजेस का एक अच्छी बुक लिखवाएं और उसको बोलें कि मैंने अमेज़न पे पब्लिश करनी है। तो उस हिसाब से आपने सारी रिक्वायरमेंट्स मीट करनी है, कोई कॉपीराइट नहीं हो, कोई प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए। सारी चीज़ें करवा के एक अच्छी आप बना के कवर वगैरह, अच्छी डिस्क्रिप्शन, टाइटल, एसईओ इन्वॉल्व करके उसमें, और उसको आप पब्लिश करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे 72 आवर्स के अंदर आपकी बुक लाइव होगी और लाइव होने के बाद लाइफ टाइम आपकी पैसिव इनकम बनेगी। इट्स वेरी सिंपल, आप आराम से कर सकते हो घर में बैठ के, कोई भी कर सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही आने वाली वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।